कि प्रभु रामचंद्र के वो बहुत अच्छे भक्त हैं और प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक थे। आजकल हम जो बात करते हैं कि भौतिक प्रगति की चर्चा होती है कि फिर पैसा कमाना चाहिए, और विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और उसके साथ साथ मिले हुए पैसे के साथ समाज के लिए और परिवार के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका वो आदर्श उदाहरण थे। और आजकल ये बात जरूर है कि हमारी युवा पीढ़ियों के सामने स्वामी जी यहाँ बैठे, स्वामीनारायण जी के 3 मार्ग है। लोग एजुकेशन में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इन द फ्यूचर। और दूसरी बात यह है कि ये जो नॉलेज के साथ जो वेल्थ हम कमाएंगे, तो पूरे विश्व के तुलना में हमारी अलगता क्या है? हमारी विशेषता यह है कि इतिहास, संस्कृति, विरासत और सनातन धर्म और इसकी जो संस्कार पद्धति है जो व्यक्ति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ समृद्ध और संपन्न भी बनना है और दूसरी ओर संस्कारित नागरिक और संस्कारित परिवार भी बनना है। और इसलिए नॉलेज भी हासिल करनी है, टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है और जीवन मूल्यों के साथ भी चलना है। और हमारे ही विश्व में देश की ये विशेषता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, ये मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी विशेषता है। और हमें जो संस्कार मिलते हैं वो परिवार से मिलते हैं। और बहुत सही बात कही कि माता पिता के संस्कारों से, पुत्र का संस्कारों से व्यक्ति निर्माण होता है। जिस स्कूल में जाता है वहाँ के टीचर के कारण वैसा व्यक्ति बनता है। और संस्कारों का महत्व ऐसा है कि अच्छा व्यक्ति जब बुरे सहवास में आता है तो वो बुरा बन जाता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छे संस्कार में आता है तो वह अच्छा होता है। लाला बंसीधर जी के बारे में उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए, आर्थिक दृष्टि से जो विरासत है वो भी दी। और आज हमारे समाज में इसके साथ जो रामलीला का काम आज उन्होंने शुरू किया वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मैं थोड़ी सी एक छोटा सा सुझाव सबको दूंगा कि रामलीला भी बड़े उत्साह के साथ करिए, पर दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए भी जरूर प्रयास करिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी आज ही मैं मंदिर में गया था, तो वहाँ जाते समय जो कचरे की टेकड़ी है उसमें से हमने 30 लाख टन कचरा UR2 में डाला है। और ये दिल्ली के बारे में मुझे अक्सर लगता है कि इससे हमारे जीवन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एयर पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल के कारण 40% पोल्यूशन है। और इसलिए इथिक्स, इसका संबंध शिक्षा और संस्कारों से है। इकोनॉमी ये आवश्यक है क्योंकि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसलिए आवश्यक है कि जीवन सुसह्य है, उसके सिवा बन नहीं सकता। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि रामलीला का आयोजन भव्य रूप से होता ही है। और अब रामलीला की कार्यक्रम के बाद प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श पुत्र थे, सभी बातों के वो आदर्श थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम राम राज्य का निर्माण करना, यही हमारे सबके सामने सपना होता है। तो राम राज्य आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होगा और संस्कारों से भी परिपूर्ण होगा। इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर व्यक्ति निर्माण का भी काम होगा और विश्व में हम गुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे, इतनी क्षमता हमारे ज्ञान में भी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जो विरासत दी है वो धीरज जी बहुत अच्छे तरीके से उसको पीढ़ियों से चला रहे हैं। और यही एक विशेषता है कि ये संस्कार जो होते हैं ये एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देती है। और मुझे ये इस बात का भी विश्वास है कि परिवार में जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वही परिणाम
परिवार के बच्चों पर भी वही संस्कार होता है। और ये जो परिवार का रामलीला के प्रति समर्पण है, प्रभु रामचंद्र के प्रति समर्पण है, इसका कारण बंसीधर जी का भी समर्पण प्रभु रामचंद्र जी के प्रति था। और इसलिए मुझे उनको मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैं उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और निश्चित रूप से रामलीला के साथ साथ हमारे समाज को सुसह्य सस्टेनेबल विकास के साथ आगे ले जाने के लिए जरूर कोशिश करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जब यहाँ 7 साल पहले आया था तो ये दिल्ली मेरठ हाईवे नहीं बना था, तो मैं इसमें ट्रैफिक में बहुत फंसा था। तो पहली बात आज मुझे खुशी हुई कि मैं आज कोई ट्रैफिक में नहीं फंसा, डायरेक्ट हाईवे से इधर आया। और दूसरी खुशी हुई जिसका स्वामी जी में अक्सर उल्लेख करता हूँ, ये स्वामी धाम से हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है और दिसंबर के पहले यहीं से दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से और आगे दिल्ली जाने में भी आसानी होगी। तो दोनों काम, तो पहला काम तो जो है उसका कुछ मुगलमुगी में था कि मैं जब यहाँ दर्शन के लिए आया था तो मैं काफ़ी फंसा था, वो दिन मुझे याद है। और आज मुझे बिल्कुल एकदम कोई तकलीफ नहीं हुई, डायरेक्ट यहाँ आ सका। अगली बार जब हरिद्वार ऋषिकेश जाने का मौका आएगा तो अक्षरधाम का दर्शन लेकर 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार हो जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। फिर से एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।